आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। एक्चुअली इसे पता क्या बोलते हैं, कोहैबिटेशन। प्यार मोहब्बत में सब जायज है, थप्पड़ भी जायज है, फीस भी जायज है और उसका सब कुछ जायज होता है। सब जायज कर क्या पूरा बताइए, क्या पूरा एक गेम चल रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बनाना ही बनाना है, इतना तगड़ा महिलाओं स्कैम को है, लेकर खासकर। इतना तगड़ा स्कैम है ना। और जो भाई ने कहा कि ऑप्शनल बैकअप है तो इसको मतलब मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहीं तक जहां पर हो वहां पे सीमित करके उस चीज को खत्म कर दो, वरना आगे चलकर बहुत पछताएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपका अपना शिवांशु प्रतापगढ़ी मेरे साथ मौजूद है। आज मेरे दोस्त मनीष और बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर। कहीं ना कहीं आज हर सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा लोग वीडियोस वायरल है, रील्स वायरल है। क्या कहना चाहोगे कि रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन। मैं अगर रिलेशनशिप की आपने बात की तो रिलेशनशिप बेसिकली अगर हम समझते हैं रिलेशनशिप में एक तरीके का रिलेशन है कि दो पीपल्स हैं, कनेक्टेड होते हैं ईच अदर से। एक किसी को लाइक करता है, दूसरा किसी को लाइक करता है। बेसिकली एक इंटरेक्शन कह सकते हैं या फिर एफर्ट्स कह सकते हैं कि जो हमें डालने का। श्रद्धा कहानी आपको बताइए, इसमें एट द एंड हुआ क्या? लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है लिविंग रिलेशनशिप तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ ये लिविंग में आए वहाँ बात बिगड़ गई भाई लिविंग में वो तो कहते हैं कि लिविंग में मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, इन फ्यूचर तक मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अगर मतलब मैरिज करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा लिविंग में रहेंगे। पता है आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। एक्चुअली इसे पता क्या बोलते हैं, कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन पता क्या होता है? क्या होता है ये? कोहैबिटेशन इट मींस कि ना आपकी एंगेजमेंट हो गई है और आप सहमत है अपने पार्टनर से, आप उसके साथ आप रह सकते हैं। कोहैबिटेशन यही दर्शाता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने पता क्या कर दिया, ना ही तो एंगेजमेंट होती, सिर्फ अट्रैक्शन हुई एंड लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर होता क्या है भाई, ये टारगेट उस चीज को लेकर के करते हैं कि मेरा पार्टनर अच्छा है, मैं इस लव में हूँ और रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअली में गेम क्या होता है उनके साथ। पता क्या क्या गेम होता है उनके साथ? गेम ये होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, अब बात आ जाती है अगर अपने धर्म का होता है या फिर अपनी जाति का होता है। लेकिन अब जब लव में है भाई तो एक में तो हो नहीं सकता। वो तो है, वो तो जरूर तो धर्म भी अलग हो जाता है, जाति भी अलग हो जाती है, सब कुछ अलग हो जाता है। उनको सब जायज होता है। वो कहते हैं ना प्यार और मतलब इसमें सब जायज है। हाँ, प्यार मोहब्बत में सब जायज है, थप्पड़ भी जायज है, फीस भी जायज है और उसका सब कुछ जायज होता है। सब जायज कर देते हैं, उनका कहना है। सब फीस वगैरह का तो क्यों आपको नहीं पता है क्या हुआ था? श्रद्धा कांड में उसके क्या नाम है कोशिश करके बीच में रखा गया, जो कि बहुत बुरा था। और इसमें लव जिहाद का भी एंगल देखा गया, बहुत सारे एंगल हिंदू संगठनों ने उठाए, सरकार ने उठाया, बहुत सारी चीजें करी। ये लोग ना पॉइंट करते हैं, वर्ड को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, लव जिहाद। आपको पता है जिहाद क्या चीज है? मैं लव को एक्साइट करता हूँ, जिहाद के पास। जिहाद पता क्या है? जिहाद सही आलम इस्लामिक लॉ है। इसके अंदर आप अगर गूगल भी करोगे ना कि एक्चुअल में जिहाद है क्या, तो गूगल पे भी साफ दिखाएगा कि कोई इंडिया के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो जिहाद को करता है। तो ये लेकिन आपको पता है इसके अंदर जिहाद के अंदर ना सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि सही इस्लामिक लॉ है ये, जो कि इस्लाम लोग इसे अपनाते हैं और उस लॉ को फॉलो। तो भाई इसके अंदर बेसिकली बेकार नहीं है, मैं इसको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर दो चीज आ जाती है। एक होता है भाई जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर के अंदर इन्हें पता क्या बताया कि जिहाद अकबर के अंदर ये लोग अपने ओन सिटी, ओन धर्म और ओन अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसको अच्छी तरह मानते हैं। भाई ये चीज हम भी अपना पॉइंट करते हैं कहीं ना कहीं की तरफ। आप लोग को आपने टीका लगा रखा है तो आप अपने ओन, अपने सोल से, अपने आत्मा से बोलते हो कि मैं इस धर्म का हूँ, इसको टारगेट आप उसको फॉलो करते हुए चलते हो। लेकिन ये लोग पता है एक बात और ले आते हैं, जिहाद असगर। इसके अंदर भी पता क्या करते हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं या फिर उन्हें टारगेट करते हैं, उन्हें
इतना पॉइंट करते हैं और उनके धर्म को इतना बेकार बताते हैं, इतना उसको वो करते हैं, तोड़ देते हैं बिल्कुल अंदर से, ताकि वो उसके तो धर्म वो की तो तरफ attracted हो जाए। वो तो उनको संवैधानिक बताते हैं, क्योंकि संविधान में क्या है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म, पंथ, किसी भी मजहब के साथ जुड़ सकते हैं। आप पिछला आपका इतिहास कुछ भी रहा हो, करंट में आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, जैसे मर्जी रहना चाहते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेकर रह सकते हैं। ये तो संविधान उनको इजाजत देता है, कहीं संविधान इजाजत देता है, ठीक है। तुम्हें पता है ये लोग ना टारगेट करते हैं बॉयजों को, या फिर कहीं ना कहीं चेंज करने के शॉप टू शॉप बनी करते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से जो मौलानाज होते हैं वो निकलते हैं एक टोली के साथ, और वो अपने इस्लाम की तरफ कहीं ना कहीं रखते हैं, अपनी बात रखते हैं और उन्हें इस्लाम की तरफ खींचते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो लड़के हैं, जो आजकल का यूथ है, वो क्या फॉलो करता है? उनके माइंड में सिर्फ जिहाद, लव जिहाद के नाम पर क्या चीज़ फॉलो करते जाते हैं। वो सिर्फ उसको टारगेट करते जाते हैं कि अब हमें इस लड़की को टारगेट करना है और इसको इस्लामिक बनाना है। तो मतलब ये क्या पूरा बताइए, क्या पूरा एक गेम चल रहा है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर बनाना ही बनाना है, इतना तगड़ा महिलाओं को स्कैम लेकर खासकर। इतना तगड़ा स्कैम है ना कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप द केरला स्टोरी ले लो, जो लास्ट है। द केरला स्टोरी के अंदर क्या आगे बताया गया आपको पता है? एक्चुअल में स्टोरी क्या है उसके अंदर? तो सिर्फ आपको मे बी 25 से कुछ बताया हुआ, लेकिन आपको पता है फिल्म मेकर ने साफ क्लेम किया 35,000 से ज्यादा लड़कियां जो है ना इस्लाम में कन्वर्टेड है। 35,000 से ज्यादा, और टारगेट कहाँ की लड़कियां हैं? साउथ स्टेट की। अपने ऐसा क्यों? मतलब साउथ स्टेट से क्यों? तुम्हें पता है वो कल्चर ऐसा है साउथर्न इंडिया कि वहाँ की जो गर्ल्स है ना, और तुम्हें पता है वहाँ का यूथ जो है ना आगे की तरफ बढ़ता है, और वो लोग ऐसे कॉलेजेस में या फिर ऐसे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जहाँ पे आपको पता है एक फ्रेंड सर्कल बनता है, और वहाँ पे वो लोग ना इन्हीं चीज़ों को टारगेट करते हैं। मान लो कि अगर कोई माउंटेन है, मैं डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा हूँ उन्हें, लेकिन माउंटेन जो लड़के होते हैं ना वो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेररिस्ट के जो गुण कह सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड या उनसे कहीं ना कहीं संबंध रखते हो, वो लड़के इन चीज़ों को और इन लड़कियों को टारगेट करते हैं और सीधा इस्लामिक लव जिहाद के अंदर उन्हें खींच के लेके आते हैं। आपको पता है, आप गूगल करके देखो हफिंगस्टन का पोस्ट क्या होता वो है? खुद ही बोलता है। वो हफिंगस्टन वहाँ का जो है ना वो राइटर्स है, उनसे बोलते उसने पोस्ट किया है कि आपको पता है इस्लाम को हम बुरा बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कि आप क्यों ही बुरा बोलते हो, ये लव जिहाद को लेकर के क्यों ही कुछ करते हो, लेकिन पता है जगह जगह ये केसेस आना, जगह जगह ये डेटा निकलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके का जानवर छुपा है। और स्पेसिफिक एक ही जगह पर क्यों आना, एक ही रिलीजन के अंदर क्यों आना? वही यही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ। आजकल की लड़कियों के अंदर ना दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। ये जो लड़के हैं ना ये इन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे धर्म के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे इसके अंदर ऐसा है, तो क्या चीज है? ये टारगेट करना नहीं है तो क्या चीज है? ठीक है, वो अपनी पहचान भी छुपाते हैं कहीं ना कहीं। यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं बात करूँ लड़कियों को लेकर, जिनको लेकर केरला स्टोरी बनाई गई, जागरूक भी किया गया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर इसको फिल्म को चलाया भी गया, बहुत से स्टेट में फ्री भी चलाई गई फिल्म को, कि लड़कियों के अंदर जागरूकता है, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो लेकिन आजकल भी कुछ लड़कियां हैं ऐसी, मैं हर किसी को नहीं कह रहा और हर किसी को मैं गलत भी नहीं कह रहा, पर कुछ लड़कियां और कुछ लड़के हैं ऐसे जो इस चीज को कहीं ना कहीं चला रहे हैं। केसेस भी आते रहते हैं सामने। तो उनको क्या कहना चाहोगे? वो लड़कियां क्यों नहीं समझती? क्योंकि जब वो सिचुएशन में फंस जाती हैं तो वो उस चीज को समझती है। जैसे केरला स्टोरी में वो लड़की सिचुएशन को जब समझी, जब वो पूरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुकी, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो ट्रैक में फंसी किस आपको पता है? वो फॉलो करती गई, उसको जिसने बताया वो उस चीज को स्टेप टू स्टेप फॉलो करती गई। क्या उसके अंदर दिमाग है? क्या आजकल के यूथ के अंदर दिमाग नहीं होता? अगर कोई तुम्हारे ऊपर पॉइंट कर रहा है तो क्या तुम रियल में उसको फेथ बोलोगे? अब तुम्हें अपने धर्म का नहीं पता, तुम दूसरे धर्म को, इस्लामिक को तुम अपने अटैच कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको आगे तक बढ़ा रहे हो। आपको ये नहीं पता होता कि एट द एंड होना क्या है। कितने केसेस आपने सुने, कितना ही मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों को लेकर के कि इन्होंने पूरे में सिर्फ हदीजा दिला दिया और एट द एंड पोस्ट क्या होता है? लव जिहाद। रोहिणी में भी एक घटना आई थी, क्या नाम है, उसने चाकू से मारकर, वो साहिल वाली ऐसी कुछ घटना थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें भी सेम यही एंगल था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा केस आया था। तो मतलब केस आते जा रहे, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, या ये जानबूझकर समझना नहीं चाहते क्या कैसे लड़कियां मतलब इससे बचाव करें। क्योंकि आज के उनकी प्रॉब्लम यही है कि
ठीक है लव हो जाता है जो भी ये चलता है इनका, लेकिन अब उसको बचाव कैसे करें, पहचाने कैसे? इन्हें पता ही नहीं है यार। आपको पता है फोन सबके पास है, सब कुछ है, आप सर्च करके देखो, इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे रिलेटेड है, तुम्हारे पास एक ना एक पोस्ट जरूर होती है और इतने सारे पोस्टेज होते हैं, तुम उसमें पढ़ते क्यों नहीं हो मेरे भाई? तुमने अभी बताया इतने स्टेटों में ये सारे केसेस आते हैं, आप तो स्टेट्स की बात कर रहे हो, मैं आपको कंट्रीज का बताता हूँ। जो आपको नाम लिया था इससे पहले हफिंगस्टन, उसने साफ बताया कि अमेरिका की 20,000 से ज्यादा लड़कियां साल भर में कन्वर्टेड हो जाती है सिर्फ इस्लाम में ही, सिर्फ इस्लाम में ही भाई। फ्रांस ले लो, सिर्फ ये 3 कंट्री जो है ना, ऐसी कंट्रीज है, अफगानिस्तान, यमीन और सीरिया, इन 3 के अंदर ऐसे टेररिस्ट हुए हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की लड़कियों को टारगेट करते हैं। फ्रांस के अंदर 25 साल का डेटा उठा लो, 1 लाख से ज्यादा इस्लामिक कन्वर्टेड लड़कियां हैं। क्यों भाई? इसलिए एक गेम चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों नहीं चलेगा? ये आप लोगों के अंदर हमने खुद नहीं बताया यार। आप लड़कियों के अटैच में रहते हो, हम लोग पता क्या सोचते हैं कि लड़की रिलेशनशिप में आ गई, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हमें यही सिखाया गया है कि यार अगर लड़की है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। रिलेशनशिप में हम यही समझते हैं कि भाई एफर्ट्स, रेस्पेक्ट और उसको ट्रीट किस तरीके से करना है, लेकिन यार उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ किस तरीके का एक ट्रैप मतलब फैला रखा है इस चीज को। वो पूरा जाल है यार, वो फैलते जा रहे हैं, उसके अंदर कब्जे में आते जा रही हैं और इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से निकले। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओ, वहां पे क्यों नहीं बताया जाता भाई, क्यों नहीं बताया जाता कि इस्लाम के अंदर अगर इतने सारे केसेस हैं, इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम खुद अपने आप को आगे बढ़ाता है और लड़कियों को टारगेट करता जाता है, क्या तुम लोग आगे नहीं कर सकते हो कि तुम लोग क्यों ही अपने धर्म से अलग जाकर रिलेशनशिप में आते हो तो लिविंग में क्यों जाते हो, और लिविंग में जाते हो तो फिर इस चीज का शिकार क्यों होते हो? पहले तुम्हारे दिमाग में नहीं होता कुछ। वही लड़कियां फिर उसका विरोध भी करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, फिर धरने पे बैठेंगी, मोमबत्ती जलाएंगी, ये सब। पर पहले से जब इनकी बुद्धि नहीं चलती है उसके बाद ये अपना फोन खोल के बैठते हैं और वहाँ पे फिर केसेस पढ़ते हैं। अच्छा भाई ये भी होता है। आज तो सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है कि मतलब क्या करेंगे भाई, केस हो गया, सब कुछ हो गया, अब बस RIP और ऐसे सैड इमोजीज लगा के इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पर अपनी जो है श्रद्धांजलि देकर बस उस चीज को दोबारा भूल जाते हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है, वो मतलब उसे फॉलो करते रहते हैं बस एक सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कि आज का यूथ ये कर रहा है, ये एफर्ट्स। भाई ये ना क्लोजनेस आपकी तरफ से है, ये हम सब की तरफ से है। अगर पोस्ट पे एक चीज वायरल हो जाती है ना और हम उसे दिखाते हैं तो सिर्फ क्यों ही वो थोड़े टाइम तक रहती है, क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद दबाते हो उसे कि ठीक है भाई हो गया, कोई नहीं, गलती कहीं ना कहीं उसकी भी होगी। क्यों होगी भाई? हर बार एक चीज अगर आगे जाती है तो तुम लोग बोलना चाहिए ना, हम लोगों को आगे करना चाहिए, हमें उसे और ज्यादा बोलना चाहिए कि भाई ये अगर यहाँ तक फॉलो कर रहा है, यहाँ तक बढ़ रही है ना, तो उसको दबने नहीं देना चाहिए। आप क्लोजनेस खत्म कर देते हो, वो बातें फिर आ जाती है, फिर उठ जाती है। मैं आपको बताता हूँ, एक डेटा था कि मतलब डेटा तो नहीं है पर ऐसा देखा गया, बहुत सारे स्टेट्स में कुछ संगठन एक्टिव थे लव जिहाद को लेकर, मतलब अन्य धर्मों को लेकर, तो ऐसी घटनाएं ना हो, ये कटने पिटने वाली घटनाएं ना हो साफ तौर पर लेकिन क्या नाम है, कुछ लड़कियां उसका विरोध करती नजर आई कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, अब्दुल ऐसा नहीं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चली सोशल मीडिया पर। ऐसा मेरा नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चला। तो उसके बारे में फिर कैसे उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? भाई वो उनके अंदर दिमाग है ही नहीं किसी तरीके का, कैसे कह सकते हो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं? अभी तुम्हारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल तुम्हारे टीज कर देगा तब तुम्हें समझ आएगा। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर तो तुम बोलने लायक ही नहीं रहोगे। ये तो हमें बताना चाहिए या तुम्हें बताना चाहिए? हाँ भाई उसका जो मैंने बताया, जैसे अभी आपने बताया था कि इस तरह सारे केसेस जो आ रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मैंने भी बताया कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो कैसा है। आप खुद सोचो कि इस्लाम की बातें आती हैं, आपने खुद ने टीका लगा रखा है, आप सनातन में ले लो, अपने सनातन में कुछ ऐसा केस या ऐसा कुछ पोस्ट या ऐसा कुछ लास्ट केस कुछ सकता है? भाई देखो मैं बताऊँ सनातन का जहाँ तक है, सबसे पहले मैं सनातन में बता दूँ बेसिकली फॉलो क्या करते हो? बेसिकली फॉलो तो हम यही करते हैं क्योंकि हमारे शुरुआत में हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता महिलाओं को सम्मान दिया गया है, चाहे उन्हें माता रूप में दूं, चाहे उनको बहन के रूप में दूं, एक देवी उनकी पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे वो फिर अगर हम श्री कृष्ण के संदर्भ पे देखें
तो वो जैसे राधा जी की बात आती है, बहुत से लोग आज का यूथ मिसयूज करता है कि राधा कृष्ण, पर वो चीज अलग थी, आज के लोग जो करते हैं वो चीज अलग है, बहुत अलग है, कहीं से कहीं तक वास्ता नहीं, ठीक है। और हमारे जो सनातन में है सम्मान किया जाता है महिलाओं का खास तौर पर, और हमारे जैसे इनमें था 4 शादियां ऐसा कुछ होता है, पर हमारे यहाँ जो अब लोग सनातन को फॉलो कर रहे हैं उनके शायद वो 1 से ज्यादा किसी को नहीं दिखते जो सनातन के नियम है। कुछ लोग फॉलो करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन जो सनातन के नियम है कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है हमारे, फिर चाहे उसके लिए प्राणों को भी न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। तो ये चीजें हमारे में आती है सनातन की। तो हमें भी ये कहीं ना कहीं ये हमें दिखाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। भाई मैं तो आपको सब यही कहता हूँ, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर सोच है, आप किस तरीके से उसे अगर रिलेशन में आ रहे हो तो किस तरीके से निभा रहे हो। और अगर जो आजकल चल रहा है ना भाई, एक बैकअप ऑलरेडी है तो इसको छोड़ो, उस पर जाओ। हाँ, यही कहीं ना कहीं इसका ये बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो मैटर चल रहा है आज के टाइम में, देखो प्रेम करना गलत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप करो, लिमिट में होकर करो, लिमिट बाहर ना हो, और हर एक चीज का लिमिटेड रहे, क्योंकि जब तक ये लिमिटेड है तब तक हर कुछ अच्छा है। पर ये बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रोला बहुत चल रहा है भाई सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई ये ना तुम क्या बोलो, ये एक बोल सकते हैं ना, मैं ऑप्शनल रिलेशनशिप चल रहा है कि भाई ये हमारे पास ऑलरेडी बैकअप में है, ऑप्शन है, हमें कोई टेंशन नहीं है अगर कोई जा रहा है तो। कमिटेड इसके लिए है लेकिन चल रहा है किसी और से भाई, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं खत्म करनी चाहिए हम तो, मेरा तो ये कहना है भाई। ठीक है, आज की बात जो थी आज मतलब रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज जो है कहीं ना कहीं लोगों के सॉल्व भी होंगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है। और जो भाई ने कहा कि ऑप्शनल बैकअप है तो इसको मतलब मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहीं तक जहां पर हो वहां से सीमित करके उस चीज को खत्म कर दो, वरना आगे चलकर बहुत पछताने वाले हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली बार अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत।